हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के एक चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। उसके कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण क्या है? वो क्या कहते हैं? वायुमंडल। गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है ना, उसको क्या कहते हैं? ना वायुमंडल कहते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ना बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ना बैरोमीटर से। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? ना बार और रविवार सोमवार वो नहीं, ये बार अलग, दूसरा है ये बार। ये वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या है? ना बार है या उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु क्या है? मतलब वायु है। वायु क्या है? देखिए, वायु गैसों का मिश्रण जिसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%। इन तीनों गैसों का मिश्रण है, उसको क्या कहते हैं? वायु। उसको क्या कहते हैं? ना वायु। समझ गए ना? देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। वायु की भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्या है? मतलब वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? खोप मंडल। ये खोप मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? खोप मंडल। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखिए। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिष्मंडल क्या है? बहिष्मंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिष्मंडल। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। खोप मंडल की मोटाई में वृद्धि किस होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में होती है? ना तब बोलोगे ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में होती है। किस में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। खोप मंडल के पट्टी 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की मोटाई पर जाने पर ताप घटता है। इसका आंसर क्या होगा? क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें घटता है। यदि इसका आंसर ये होगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। मौसम की घटनाएं घटती है, किसमें घटती है? ना खोप मंडल में घटती है। मौसम की घटनाएं किसमें घटती है? खोप मंडल में घटती है। जो बारिश होती है वो घटनाएं किसमें घटती है? खोप मंडल के कारण। अब देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं, जो उल्का पिंड घटता है ना उसमें उससे संबंधित घटनाएं क्या है? मध्य मंडल की। क्या है? मध्य मंडल की। क्या है? मध्य मंडल की। उसके बाद देखिए क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। वायुयान उड़ते हैं, किसमें उड़ते हैं? वायुयान जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जो हो उड़ते हैं उसमें किसमें उड़ते हैं? ना वो समताप मंडल में उड़ते हैं। किसमें उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुयान किसमें उड़ते हैं? समताप मंडल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं ना वो किससे संबंधित है? ना आयन मंडल से। आयन मंडल से। किसमें? आयन मंडल से। देखिए उसके बाद क्या बोला, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस कैसे गैस है? ग्रीन हाउस गैसे है। क्या क्या है देखिए। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टफना। उसके बाद देखिए मीथेन CH4 और नाइट्रोजन NO2। ये तो समझ गए ना ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैस है ये बोला है क्वेश्चन में, तो इसको लिख देना। उसके बाद देखिए क्या बोला है। देखिए वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या कहलाता है? आर्द्रता। जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल की आर्द्रता मात्रक है। क्या है? हाइग्रोमीटर की। वायुमंडल में आर्द्रता का मापक तंत्र है। तंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। तो उसके बाद देखिए क्या बोला है। भूमंडल के कितने भाग जल में हैं? कितने भाग जल में है ये बोल ना। 71%। 71% जल में। भूमंडल के कितने भाग जल में? भूमंडल के कितने भाग जल में है ना? 71%। 71% ये 71%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में जल की मात्रा है। जल की मात्रा 0 से 4%। वायु में जल की मात्रा कितना है? 0 से 4%। कितना है? 0 से 4%।